कर दिए। भाई साहब अपना परिचय बताएं। मैं विजय कुमार झा, एक्स चेयरमैन बियाडा बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक सामाजिक कार्यकर्ता। परिचर्चा के लेके अभी आह्वान किए हैं, किस तरह का परिचर्चा के लेके आप चर्चा कर रहे हैं? ये परिचर्चा है, धनबाद के मतदाता बहुत उधेड़-बुन में हैं। ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जिन पर 53 एफआईआर है, 53 एफआईआर, और 4 मुकदमे में उनको निचली अदालत से सजा भी हो चुकी है। ऐसा सजा याफ्ता व्यक्ति, न्यायालय ने भी इन्हें सजा याफ्ता कहा है, अपराधी या अभियुक्त नहीं। अगर किन्हीं को वो जजमेंट चाहिए तो मैं जजमेंट दे सकता हूं जिसमें अपराधी लिखा गया है, अपराधी ढुल्लू महतो। ये जजमेंट की कॉपी मेरे पास है। ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में लाया है जो शर्मसार करने वाला है। धनबाद के मतदाता, धनबाद की जनता शर्मसार है कि जब दावा है 10 करोड़ सदस्य संख्या है तो क्या आपको एक आदमी नहीं मिला ऐसा चरित्रवान, गुणवान, जो नीति पर चलता हो, जिनकी दिनचर्या ऐसी हो कि हम अपने बच्चों को कह सके देखो ऐसा बनना चाहिए? तो क्या हम अपने बच्चे को, अपने पोते को, नाती को क्या कहेंगे? इसके जैसा बनना चाहिए। भाजपा कह रही कि उनका आरोप सिद्ध नहीं हुआ। जी नहीं, 4 मुकदमे में अभी तक सजा उनको हो चुकी है, इसलिए यह कहना उनका गलत है। और उन्होंने जो नॉमिनेशन फाइल किया है उसमें उन्होंने 2 केस का जिक्र किया है जिसमें उसको सजा हुआ है। ये उनकी स्वीकारोक्ति है। कतरास थाना कांड संख्या 120/13 जिसमें 9 अक्टूबर 2019 को उनको 1.5 वर्ष की सजा हुई है और एक और अन्य मुकदमे में भी सजा हुई है। यह तो उनको स्वीकारोक्ति है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है अपने नॉमिनेशन पेपर में। इसलिए यह कहना कि वो निर्दोष हैं यह झूठ के सिवा कुछ नहीं है। और 20 केस का उनकी स्वीकारोक्ति है नॉमिनेशन पेपर में कि 20 केस है, जबकि मेरा कहना है 53 एफआईआर है उन पर। अगर कोई शक है कि नहीं कोई दावा है तो हमसे 53 एफआईआर की कॉपी ले सकते हैं, मैं अभी यही दे सकता हूं। इसलिए उनका दावा गलत है कि वह निर्दोष हैं और पब्लिक काम में रहने के कारण यह मुकदमा हुआ है। तो उनको जो सजा हुई है एक मुकदमे में पुलिस की वर्दी फाड़ने की और हथियार छीनने की, कौन पब्लिक सेवा में पुलिस की वर्दी फाड़ता है? कौन पब्लिक सेवा में हथियार छीनता है पुलिस का? इसमें उनको सजा हुई है। इसलिए यह कहना कि वो निर्दोष हैं। और दूसरा वो कहते हैं हम गरीब के बेटा हैं, तो मात्र 9 लाइसेंसी हथियार है उनके यहाँ, मात्र 9। झारखंड में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसके पास 9 लाइसेंसी हथियार हो? तब तो सबसे गरीब वही हैं, क्योंकि मात्र 9 लाइसेंसी हथियार है, इसके बाद भी वो गरीब के बेटे हैं। तो भगवान करे सब गरीब ऐसा हो जाए। राम भक्त भी कर रहे हैं अपने आप को। राम भक्त कितना बड़ा है वो तो 53 केस से ही पता चल जाता है ना। जब पिछले दिनों उन्हीं के गांव के, उन्हीं के स्वजातीय धरना पर बैठे और 28 दिन तक उनका आरोप क्या था? उनके दुकान के आगे इन्होंने टैंकर लगा के छोड़ दिया था। आप नॉमिनेशन पेपर देख लें, जो अचल संपत्ति का इन्होंने जो दिया है ब्यौरा, उस टैंकर का भी जिक्र है उसमें, जो टैंकर उस गरीब के दुकान के आगे लगा दिया गया था। 5385। भाई साहब एक डुल्लू महतो एक कोयला कटर था, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे स्थापित कर लिया? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। वहां कोयले के जो कारोबारी हैं उनसे पूछ लें आप, बाघमारा में कोई इनको गुंडा टैक्स दिए बिना कोयले का काम कर सकता है क्या? पर टन 1200, 1600, 800 पर टन रंगदारी है, प्रति टन। यदि आप नहीं देते हैं तो आपके ट्रक पर पत्थर लाद दिया जाएगा, आपके ट्रक लोड नहीं होंगे। ये तो सर्वविदित है, सब जानता है, खुली किताब की तरह। ईडी सीबीआई कभी गई कि नहीं? अभी तक तो नहीं गई। ईडी को 74 करोड़ का पूजा सिंघल की जानकारी हो जाती है, 74 करोड़, लेकिन जिसके पास 20,000 करोड़ है उसकी जानकारी ईडी को नहीं हो सकती है। तो ईडी का भी चरित्र उजागर हो गया। ईडी क्या कर रही है पूरे देश भर में? 8 एकड़ जमीन पर के घोटाले पर झारखंड का मुख्यमंत्री जेल में है, लेकिन जिस पर 200 एकड़ जमीन का आरोप है वह मौज में है। ऐसे में धनबाद लोकसभा वासियों से क्या कुछ अपील करें? मैं अपील करता हूं धनबाद वासियों से, चरित्र पर वोट करें आप। धनबाद को भय मुक्त बनाने के लिए वोट करें आप। धनबाद को गुंडा मुक्त बनाने के लिए वोट करें आप। धनबाद में ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो गुंडा टैक्स नहीं ले, जो प्रति टन रंगदारी नहीं ले, ऐसे व्यक्ति को वोट करें आप। धनबाद को भय मुक्त करें आप, धनबाद को बचाएं। वोट करें, हर मतदाता वोट करे जिससे वोट प्रतिशत बढ़े। क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कोयला नगर में पिछले चुनाव में मात्र 19% लोगों ने वोट किया है, मात्र 19% लोगों ने वोट किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
वोट अधिक से अधिक करें, जिससे हम सही प्रतिनिधि को, सही प्रत्याशी को भेज सकें और सही नुमाइंदगी हो सके धनबाद का। क्योंकि धनबाद में सिम्फर जैसे वैज्ञानिकों की संस्था है, IIT ISM जैसा है, BIT सिंदरी है, DGMS है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो ऐसा प्रतिनिधि भी जाना चाहिए जो इतनी योग्यता रखता हो कि सिम्फर के वैज्ञानिक से बात करने की क्षमता रखता हो। इसलिए धनबाद के पहचान का भी संकट है। पहचान कैसे हो, कैसे सांसद से? सिम्फर के वैज्ञानिक से दिल्ली में पूछा जाएगा कि आपके सांसद कौन है, उनका सर झुक जाएगा बोलने में ढुल्लू महतो। इसलिए उनका सर नहीं झुके। कही है कि सबसे कर्मठ कार्यकर्ता वही है। हाँ, मैंने देखा है